The Books Rainbow presents The Girl in the Train, written by Ruskin Bond। मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा था और अपने अतीत के खूबसूरत दृश्यों को याद करके अपने मन को मजबूत कर रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कंपार्टमेंट में कोई लड़की आकर बैठ गई है। खिड़की के बाहर से कोई उसे सफर में सावधानियां रखने के बारे में समझा रहा था। शायद वे उसके माता पिता होंगे। वे उसे समझा रहे थे कि उसे कहाँ अपनी चीजें रखनी है, खिड़की से बाहर नहीं झांकना है और कैसे उसे अजनबियों से बात करने से बचना है। उन्होंने उसे गुड बाय कहा और ट्रेन चल पड़ी। उस लड़की के बारे में मैं ज्यादा नहीं जान सकता था। मेरी आंखें केवल अंधेरे और रोशनी की अभ्यस्त थी। अपनी इस अंधकार भरी दुनिया में मैं यह तो नहीं बता सकता कि वह कैसे दिखती थी, लेकिन उसके चलने की आहट से मैंने अंदाजा लगाया कि उसने चप्पलें पहनी होंगी। वह कैसे दिख रही थी या जानने में मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग सकता था, या फिर शायद मैं कभी जान ही नहीं सकता था। लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी थी। मैं बोल पड़ा, क्या आप देहरा जा रही हैं? शायद मैं जहां बैठा था वह ट्रेन कंपार्टमेंट का अंधेरा कोना रहा होगा, क्योंकि मेरी आवाज सुनकर वह यकाएक चौंक पड़ी और बोली, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी बैठा है। मैंने जवाब दिया, मैंने भी आपको नहीं देखा था, केवल आपके आने की आहट सुनी थी। मेरे मन में उथल पुथल मच उठी। क्या मैं अपने आप को सामान्य रख सकूंगा ताकि वह यह ना जान पाए कि मेरी आंखें देख नहीं सकती? मेरे मन ने कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरी सोच की डोर को उस लड़की की आवाज ने तोड़ा। मैं सहारनपुर जा रही हूं, वहां मेरी आंट रहती है, वो वहां मुझे मिलने वाली हैं। ओह, तब तो मुझे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। आंट्स अक्सर गुस्सैल होती हैं। मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं देहरादून जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मसूरी, मैंने कहा। ओह, आप बड़े लकी हो कि ऐसी खूबसूरत जगह जा रहे हो। मैं भी मसूरी जाना चाहती हूँ। मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, खासकर अक्टूबर महीने में। हाँ, यह बहुत बढ़िया समय है। मैं अपनी पुरानी यादों को खंगालने लगा। पहाड़ियाँ जंगली फूलों से ढकी रहती हैं, धूप सुहावनी लगती है और रात को आग जलाकर आग के पास में बैठना और थोड़ी सी ब्रांडी पीने का आनंद ही कुछ और है। वह चुप बैठी रही। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी बातों का कोई गलत असर तो नहीं हो गया, और ऐसा सोचते सोचते मैं गलती कर बैठा। मैं पूछ पड़ा, बाहर देखने में कैसा लग रहा है? लेकिन उसे मेरे इस सवाल पर कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मुझे लगा शायद उसने नोटिस कर लिया है कि मेरी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन उसकी आवाज ने मेरा संशय दूर कर दिया। वह बोली, तुम खिड़की से खुद ही बाहर क्यों नहीं देख लेते? मैं खिड़की की तरफ आहिस्ता से हिला। खिड़की के किनारे को मैंने सामान्य अंदाज में टटोला। खिड़की खुली थी। मैं खिड़की की तरफ चेहरा करके यह कोशिश करने लगा जैसे मैं बाहर के दृश्यों को ध्यान से देख रहा हूं। मेरे दिमाग में इंजन और पहियों की आवाजें थी। टेलीग्राफ पोस्ट को मैं फ्लैश होते हुए महसूस कर रहा था। मैंने कहा, क्या तुमने कभी गौर किया है, बाहर पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि हम एक जगह बैठे हैं। उसने जवाब दिया, ऐसा तो हमेशा दिखता है। क्या आपको कोई जानवर दिख रहे हैं? नहीं, मैंने कॉन्फिडेंस भरा जवाब दिया। मुझे मालूम था कि देहरा के जंगलों के आसपास मुश्किल से जानवर बचे थे। मैंने अपना चेहरा खिड़की की तरफ से घुमाकर उस लड़की की तरफ कर दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने कहा, तुम्हारा चेहरा काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे पूछते ही मेरे अंदर डर की लहरें हिलोरे मारने लगी। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन वह बहुत प्यारे अंदाज में हंसी और बोली, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है। नहीं तो लोग हमेशा मेरे चेहरे को सुंदर बताते हैं, और लोगों की आवाज़ सुनकर मैं थक चुकी हूँ। ओह, तो तुम्हारा चेहरा सुंदर है? मेरा मतलब है इंटरेस्टिंग चेहरा और सुंदर चेहरा एक ही जैसी बातें लगती हैं। मिस्टर, तुम बहुत अच्छे युवक हो, लेकिन कुछ सीरियस पर्सनैलिटी के लगते हो। मैं चुप बैठा रहा। कुछ पलों बाद मैं अनबने भाव से बोला, लगता है तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। वह चहकुटी। भगवान का शुक्र है यह एक छोटी जर्नी थी। मैं 2 या 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती, और मैं उस ट्रेन में उस लड़की के साथ हमेशा बैठ सकता था, उसकी बातें सुनने के लिए।
उसकी आवाज किसी पहाड़ी जलधारा की तरह सुंदर थी। वह अब चली जाएगी और हमारी इस छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन मेरे लिए यह मुलाकात एक खूबसूरत याद की तरह बनी रहेगी। ट्रेन रुक गई। बाहर प्लेटफॉर्म का शोर सुनाई देने लगा। किसी महिला की तेज आवाजें आ रही थी। शायद वह उस लड़की की आंट रही होगी। उस लड़की ने मुझे गुड बाय कहा। उस समय वह मेरे इतने करीब थी कि मैं उसके बालों की महक महसूस कर सकता था। मेरा मन हुआ कि मैं हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छू लूं, लेकिन वह चली गई। मेरे मन में ख्याल आया कि उस लड़की के बाल कैसे होंगे, जूड़े में बंधे हुए या फिर खुले, या हो सकता है छोटे कटे हुए हों। ट्रेन के भीतर एक व्यक्ति मेरे कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ। ट्रेन चलने के कारण धक्के से वह मेरे सामने की सीट पर गिर पड़ा। उसने कहा, माफ करना, शायद मैंने तुम्हारा सफर खराब कर दिया है, क्योंकि मैं उस लड़की जितना आकर्षक नहीं हूं जो अभी यहां से गई है। वह काफी दिलचस्प लड़की थी। मेरे मन में उसके बालों को लेकर ही ख्याल घूम रहा था, तो मैंने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि उस लड़की के बाल कैसे थे, लंबे या छोटे? वह व्यक्ति बोला, यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके लिए किसी काम की नहीं थी। वह पूरी तरह अंधी थी। यह सुनकर अचानक मेरा मन अंधेरी गहराइयों में डूबने लगा। मैं उस व्यक्ति की बातें समझने में उलझ सा गया। किसी तरह अपने मन को काबू कर मैं सोचने लगा, क्या सच में उस लड़की की आंखें भी देख नहीं सकती थी जैसे कि मेरी आंखें? मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। पूरे सफर में वह लड़की भी वही कोशिश कर रही थी जो मैं कर रहा था, यानी कि अंधे ना होने का नाटक। द गर्ल इन द ट्रेन, तुम मुझे हमेशा याद रहोगी।